श्री माँ रुद्रेश्वरी जी चरण कमलेभ्यो नमः। माँ, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि कुंडलिनी हमारे शरीर पर कहाँ होती है और कुंडलिनी क्या है। पर माँ, हम जानना चाहते हैं कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया कुंडलिनी जागरण की है। कृपया हमें इसके बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। सदगुरु भगवान की जय हो जय हो। बेटा सुरभि, आपने जो प्रश्न किया है वो मीनिंगफुल है, जिज्ञासापूर्ण है। तो आपकी जिज्ञासा को मैं अपने अनुभव के तौर पर और शास्त्र के आधार के तौर पर मैं बात बता सकती हूँ। कुंडलिनी जब जगती है 3 कारणों से जगती है। जब मन आत्यंतिक पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है अपने कर्मों से, अच्छे अच्छे कर्मों से, कर्मयोग जिसे कहा जाता है, और भक्ति योग से अपने को इष्ट देव की पूजा अर्चा करते करते जब भक्ति के आत्यंतिक आवेग उठने लगते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब भी शक्ति जग जाती है। और तीसरा कारण है गुरु कृपा। गुरु कृपा है केवलम शिष्य से मंगलम। गुरु कृपा जब अपनी संकल्प शक्ति से अपनी कुंडलिनी जगा देते हैं, ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। ऐसे तो जगी हुई है, बहिर्मुख है, लेकिन ऊर्ध्वमुख कर देते हैं, तब सबसे पहला काम तो कुंडलिनी शक्ति ह्यूमन बॉडी को सफाई करने के लिए उद्यत होती है और सफाई कर्म करने लगती, म्यूनसिपालिटी का काम करती है। ऐसे कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो अमेरिका के डॉक्टर राले हैं, उसने एक नर्व बताया है, एक वेन है, वो गलत बात है। और सर जॉन वुड्रॉफ ने भी वही कहा है कि कोई फ्लूइड है। आज विज्ञान भी ऐसा समझते हैं कि जो सुषुम्ना में फ्लूइड है, वाइटल एस्टर फ्लूइड है, तो उसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये बात लिखा है। जैसे हमारी बुद्धि से, हम बुद्धि योग से सब समझना चाहते हैं, विज्ञान भी आज प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर, विज्ञान के प्रमाण के आधार पर मानते हैं। तो बात सही है, मानना ही चाहिए हमारे ऋषि मुनियों ने। और हमें जो अनुभूति हुई है कुंडलिनी शक्ति क्या है, तो कुंडलिनी शक्ति, बुद्धि इतनी सूक्ष्म है तो प्रकृति इससे भी सूक्ष्म है, और प्रकृति से आगे प्राण शक्ति यानी कि चेती शक्ति भी इतनी सूक्ष्म है। तो आत्मशक्ति तो इससे भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं गुह्याति गुह्य है। तो उसको पहचानना, शक्ति जागृत के बिना सुषुम्ना में ऊपर उठ के बिंदु के तौर पर जब ब्रह्मरंध्र में नहीं जाता और अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती, तब तक हम आत्मशक्ति को, परमात्मा शक्ति को, एब्सोल्यूट पावर को नहीं समझ पाते। वो अनुभव का विषय है और सब्जेक्ट है, उसी को जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया, अथर्ववेद का जो प्राण सूक्त है वो पढ़ लीजिए। प्राण कैसे आया और कैसे वर्क करता है, कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कैसे ऑपरेट करता है सारे ब्रह्मांड को। तो सारे ब्रह्मांड की जो शक्ति वो शरीर में बुद्ध के रूप में, कुंडलिनी शक्ति के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में हमारे शरीर में वर्क करती है। इसलिए हम जिंदा हैं, जब निकल जाते हैं तो मुर्दा बन जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि संदिष्टा चतुर्विधा संदिष्टा, 4 प्रकार से बताएं। चतुर्विधा संदिष्टा क्रिया इत्यादि भेद। तो क्रिया के भेद की वजह से 4 प्रकार का परिणाम दिखाई देती है। जब शक्ति जागृत होती है, उद्यत होती है, एक्टिव होती है, तब तो क्या क्या होता है? क्रियावती होती है, वर्णमयी होती है, कलावती होती है और वेदमयी। क्रियावती यानी कि शक्ति जब जागृत होती है, आगे जो मैंने 3 कारण बताया है, उसी कोई भी कारण से शक्ति जगी हो तो पहला कार्य क्रियावती कर देती है, यानी कि सारा बॉडी को सफाई कर देती है। इसलिए सफाई करने में क्या होता है, हठयोग के आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि होते हैं। कई लोग तो ऐसे आसन करते हैं जो हठयोग प्रदीपिका में, अगर हठयोग के पुस्तकों में, योग के पुस्तकों में नहीं मिलते, क्योंकि अनंत ज्ञान है, तो अनंत क्रियाएं भी, अनंत टेक्निक भी है वहाँ जाने की, भगवान को प्राप्त करने की, यानी कि एब्सोल्यूट की अनुभूति करने के लिए। तो क्रियावती उनके लक्षण ये होते हैं कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि होते हैं, जालंधर बंध आदि सब कुछ होते हैं। क्रियावती के बाद कोई भी फॉर्म में आते, पहले क्रियावती होती है, बाद में वर्ण में, ऐसा कुछ नहीं है।
अपने आप शक्ति जो काम करती है, हम समर्पित होके हमें साधन करना है, शक्ति को कार्य करने के लिए मौका देना चाहिए। तो क्रियावती के बाद वर्णमयी क्रिया जब करती है शक्ति, तो साधक में भजन आदि जो अक्षरमाला है ना, उसी से कुछ ना कुछ भजन में निकलते, श्लोक निकलते हैं, कई अच्छी अच्छी रचनाएं में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, तो उसे समाधि भाषा कही जाती है। समाधि भाषा कही जाती है। तो समाधि भाषा के जो क्रिएशन है वो अच्छे अच्छे और जगत प्रसिद्ध है। तो वर्णमयी ऐसा काम करती है, तब वो म्यूनसिपालिटी का काम ख़त्म हो जाता है। फिर कलावती यानी कि कोई चित्रकार या ये कला की बात नहीं है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का जो गठन होता है फिजिकल, मेंटली और प्राणी, उसी में कला का, यानी कि जैसे चंद्रमा की 16 कला है, अमास, दूज, तृतीया, चतुर्थ, ऐसे 16 कला में चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है, 16 कलाएँ खिल जाता है, अपनी 16 आर्ट होती है। तो वैसे ही हम ह्यूमन शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, नीचे की भूमिका से कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जीवन में सब में कुंडलिनी शक्ति यानी कि प्राण शक्ति तो है ही, लेकिन मनुष्य जीवन यानी कि मनुष्य शरीर में ही यही गठन हो सकता है, यही सिस्टम है कि प्राण शक्ति ऊपर जाके अपरोक्ष अनुभूति, टाइमलेसनेस की स्थिति की अनुभूति कर सकता है, आदमी जीव कर सकता है। तो वेदमयी यानी कि षट चक्र और सप्तम चक्र, सहस्त्रदल कमल तक, ये चक्र को वेद करते करते, पियर्सली वेद करते करते ऊपर उठते, तब बिंदु स्वरूप हो जाती है। ऐसे प्रवाह चलता है, जब सारी की सारी कोश में कुंडलिनी जग के कार्य करती है, तब जैसे पिस्टन चलता है, हैंड पंप चलाए तो नीचे का पिस्टन ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसा एक प्रवाह सुषुम्ना में 24 घंटों चलता है। वो ज्ञान नहीं है, वो शरीर शुद्धि होके, शक्ति बिंदु स्वरूप होके, अति सूक्ष्म होके, अपने शिव स्वरूप जो कल्याण स्वरूप ब्रह्म है उसमें सहस्त्र कमल में मिल जाने की कोशिश कर। बीच में अटता क्या, उनके जन्म जन्मांतर के कर्म अटते, ऊपर मिलने नहीं जाने देते। वहाँ ग्रेविटी का नियम काम करता है, कर्म अपने नीचे खींचता है मूलाधार तक, इसलिए वापस आए। फिर जब जब साधक अंतर्मुख होता है, क्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो वर्णमयी, कलामयी, क्रियावती। तो कला के बारे में जो थोड़ा छूट गया था वो बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार थे, वो 16 कला से खिले हुए थे, डेवलप हुए थे। रामचंद्र जी में 15 कला डेवलप हुई थी। ये बात तो लोग अपने अपने व्यू से, अपनी अपनी बुद्धि से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 16 कला जब डेवलप हो जाती है तब साधक ऐश्वर्यवान हो जाता है। ऐश्वर्यवान, ज्ञान, यश, कीर्ति, लक्ष्मी आदि भगत कहते हैं। भगवान यानी कि ऐश्वर्य, जिनके पास ऐश्वर्य उसको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान यानी कि ईश्वर अनेक हैं, लेकिन तत्व एक ही है। वो तत्व की अनुभूति शक्ति जगती है, बिंदु स्वरूप होती है, कालातीत होती है, तब निर्विकल्प अवस्था में उसी की अनुभूति होती है। जब वह निर्विकल्प यानी कि टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस की अनुभूति करके साधक वापस आता है, उसी के प्रारब्ध कर्म उसको वापस लाते हैं। तो वो बता नहीं पाता कि क्या अनुभूति हुई, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आनंद हो गया मेरे जीवन में, और कुछ नहीं। तो ये कुंडलिनी जगती है, उसी की सब लक्षण है। और कुंडलिनी जब तक आत्मज्ञान नहीं कराती तब तक वो स्थिर बैठती ही नहीं, वो ऊपर नीचे जाती है। तो फिर जब बहिर्मुख होती है, कार्य में प्रवृत्ति होती है, शरीर पर जाता है आदमी, तब क्या होता है, स्वाधिष्ठान में वो रहती है, वहाँ से निश्रुत हुआ करता है प्रवाह। तो स्वाधिष्ठान का अर्थ है ये जगी हुई कुंडलिनी शक्ति यानी कि चीती शक्ति यानी कि प्राण शक्ति स्व अधिष्ठान में अपना अधिष्ठान ही यहाँ रहने का स्टे है, तो वहाँ रह के निश्चित हुआ करती है और आदमी का डेवलपमेंट होता रहता है, शारीरिक का। तो यह सिस्टम है। समझ में आई बात बेटा?